सुनिए, चैप्टर 10 वर्क एनर्जी। तो पहला टॉपिक है बेटा वर्क डन। डेफिनेशन वर्क डन इज वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी कवर्ड सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। माने जैसे मान लो ये बॉडी है, हमने इसमें लगाया फोर्स, इधर फोर्स लगाया और वो यहां से यहां चली गई, है ना। बॉडी यहां से यहां चली गई, तो बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, से डी, यहां से यहां चली गई, उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, तो उसे वर्क डन बोलते हैं। वर्क डन, अगर मान लो मैंने इसमें फोर्स, मैं बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ, बोर्ड कहीं नहीं जा रहा, तो मेरा वर्क डन 0 माना जाएगा। फोर्स लगाने के बाद बॉडी आगे जानी चाहिए, फोर्स लगाने के बाद अगर बॉडी आगे जा ही नहीं रही है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो वर्क डन नहीं माना जाएगा। वर्क डन तभी होगा जब आप फोर्स लगाओ और बॉडी आगे जाए। मैं फोर्स लगा रहा हूँ, वो हिल ही नहीं रहा, आगे जा ही नहीं रहा, तो मेरा वर्क डन 0 माना जाएगा। तो आपके यहाँ जो फोर्स है बेटा वो उसी डायरेक्शन में है, यानी कि 0 डिग्री पर है। आपके यहाँ कोई एंगल यूज ही नहीं होगा 9th क्लास में, ठीक है ना। जो इधर उधर पढ़ते हैं उसमें क्या है, वो साइन कॉस थीटा यूज होता है, वो आपका 10th में कंसेप्ट है। तो 9th में 10th का कंसेप्ट तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए, समझे। दूसरी बात, वो 11th में यूज होता है। अभी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, बस इतना ही है वर्क डन का कंसेप्ट आपके यहाँ। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेस। एसआई यूनिट क्या होती है बेटा इसकी, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल और न्यूटन मीटर। ये फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो न्यूटन मीटर। 2 यूनिट है, चाहे जूल में लिखो चाहे न्यूटन मीटर में, दोनों सही है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज 4 न्यूटन मीटर या जूल, ठीक है। तो वर्क डन कब माना जाएगा, जब हमने बॉडी में फोर्स लगाई और बॉडी एक जगह से दूसरी जगह गई, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मैं आगे फोर्स लगा रहा हूं तो वो आगे ही जा रही है, तब वर्क डन माना जाएगा। वर्क डन बेटा 3 तरह के होते हैं। केस 1, नेचर ऑफ वर्क डन। वर्क डन 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव वर्क डन। ये जो था ये पॉजिटिव वर्क डन था, मैं जिधर फोर्स लगा रहा हूं उधर ही जा रही है। पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा, व्हेन द बॉडी मूव्स in the direction of force, in the direction of applied force, the work done is said to be positive। मैं फोर्स आगे लगा रहा हूं तो आगे ही जा रही है। केस 2, नेगेटिव वर्क डन। पहला है पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा क्या है, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन क्या होगा कि मैं फोर्स लगा रहा हूं आगे, बॉडी आ रही है पीछे। जैसे एग्जांपल दो, सोचो, मैं, आपने फोर्स लगाया आगे और चली गई पीछे, और जब आप पीछे खींचोगे आगे चली जाएगी, उल्टा कर रही है आपके काम। एग्जांपल है स्प्रिंग। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचो, जैसे ये पेन है, पेन पे मैं फोर्स लगा के छोड़ दूंगा तो आगे ही जाएगी, लौट के तो नहीं आएगी। और स्प्रिंग में फोर्स लगा के खींच दो तो वापस लौट जाएगी ना। स्प्रिंग में फोर्स लगा के खींचा तो क्या हुआ, वापस चली गई, है ना। और अगर कंप्रेस करके छोड़ा तो क्या होगा, उल्टा आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, उल्टा आ रही है ना आपके डायरेक्शन के हिसाब से। इसमें क्या है, मैं फोर्स लगा रहा हूं तो लौट के थोड़ी आ रही है, फोर्स लगा के छोड़ रहा हूं, पेन आगे ही जा रहा है। और स्प्रिंग में मैं ऐसे खींच रहा हूं और खींच के छोड़ दे रहा हूं तो खींच जानी चाहिए, लेकिन नहीं, वापस चली जा रही है वो। तो दैट इज नेगेटिव वर्क डन, जो हमारे फोर्स के उल्टा काम करे। मैं फोर्स लगा रहा हूं आगे, वो जा रही है पीछे। So when the body moves in the opposite direction of the force, in the opposite direction of the force, of the applied force. For example, force applied in the string, yeah, work done in the spring, work done in the स्प्रिंग, है ना। वो कैरम वाला टाइगर मारते हैं ना, आगे मारा, उससे टकरा के पीछे आ गई, नेगेटिव वर्क डन। मैंने मारा आगे, आगे गई लेकिन फिर वापस आ गई, नेगेटिव वर्क डन, है ना। जो हमारे फोर्स के
उल्टा काम करे, मैं मारूं आगे और वो आ जाए पीछे, तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। तीसरा केस होता है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन होता है कि जब when force is applied perpendicular, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस या परपेंडिकुलरली ऑन दी बॉडी। ये बोर्ड है, मैं इसमें ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, मेरे हाथ और बोर्ड में 90 डिग्री का एंगल है ना, तो बोर्ड कहीं नहीं जा रहा। अब बोर्ड को मैं साइड से धक्का दे दूं, जोर से बहुत तेज धक्का दे दूं, कील वील खोड़ के उखड़ के आगे चली जाए, है ना, तब तो वर्क डन होगा ना। तो 90 डिग्री नहीं है, वो पैरेलल है। तो तुम्हारे में सिर्फ ये वाले हैं, ये वाला है ही नहीं तुम्हारे में, मतलब वो जो एंगल वेंगल करके बाहर पर आते हैं वो है ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। हाँ, तुम्हारे 0 डिग्री है, cos 0 1 होता है, खत्म। तुम्हारे cos वॉस नहीं, अभी 10th में पढ़ोगे तुम cos sin, 11th में आगे पढ़ोगे। तो बेटा वर्क डन 0 कब होता है कि जैसे ये देखो, ये बॉडी है, ये बॉडी है, मैं इसमें यहां से फोर्स लगाऊंगा तो आगे जाएगी, और अगर ये जमीन है ना नीचे, और मैं ऐसे ऊपर से जमीन की तरफ धक्का दूंगा तो कहीं जाएगी? नहीं जाएगी ना। वो बात अलग है कि तुम साउथ इंडियन वाले हो कि जमीन के अंदर ही मार दो, साउथ इंडियन पिक्चर में होता है ना, वैसे मारते जमीन के अंदर चली जाती है। तो फोर्स, व्हेन फोर्स इज एट राइट एंगल्स टू द बॉडी, 90 डिग्री पे फोर्स लगाओगे तो वर्क डन कितना होगा? 0। ठीक है, और जब उसी डायरेक्शन में बॉडी जाएगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और हमने फोर्स लगाया इधर और वापस आ रही है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। और 0 वर्क डन आपको पता चल गया क्या होता है। 3 तरह के वर्क डन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। पॉजिटिव क्या होता है? आगे जाना, नेगेटिव पीछे आना, और 0 जाना ही नहीं कहीं। 90 डिग्री पे लगाओगे तो कहीं नहीं जाएगी, है ना। अच्छा, क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन, ध्यान सुनना। मैं आपको दो क्वेश्चन बता रहा हूं, ऐसे भी लिखवा दूंगा। मान लो एक बॉडी है, ये है बॉडी, इस पे आपने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। बॉडी पे आपने फोर्स कितना लगाया? 5 न्यूटन का, और उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 मीटर। मैंने फोर्स लगाया और वहां से आगे चली गई, कितना मीटर गई? 4 मीटर। तो वर्क डन कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितना है? 5, डिस्टेंस कितना है? 4, कितना हुआ? 20। यूनिट जूल भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, आपकी श्रद्धा है, कुछ लिख दो, लेकिन लिख जरूर देना एक चीज, चाहिए। बात समझ आई? अब थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? दिख रहा है? ये नीचे का अभी नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, बस यही दिखना चाहिए। अब थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन कि मैंने एक 40 किलो का ऑब्जेक्ट, 40 किलो का बैग था मेरा, मैंने उठा के सर पे रख लिया, जमीन से उठाया सर पे रख दिया, मेरी हाइट है 3 मीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन मैं भी आपको दूंगा। एक 40 किलो की बॉडी मैंने जमीन से उठाया और अपने सर पे रख लिया, यहां से उठाया यहां रख लिया, मेरी हाइट कितनी है? 3 मीटर। तो मैंने कुछ काम किया ना, उठा के जब सर पे रखा, तो मैंने कितना काम किया? वर्क डन मतलब काम, है ना। तो मैंने कितना वर्क डन किया? ध्यान सुनना, क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हें? तो मैंने कितनी हाइट पे रखा उस बॉडी को उठा के? 3 मीटर। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये फोर्स तो है नहीं, ये तो मास है ना। तो फोर्स क्या होगा? जो बॉडी का वेट होगा वही फोर्स होगा। बॉडी का वेट क्या होता है? mg। मैं क्या उठा रहा हूं? मैं बॉडी उठा रहा हूं, बॉडी का वेट उठा रहा हूं ना, तो फोर्स का फॉर्मूला उसमें mg लगेगा बेटा, वेट। और डिस्टेंस तो आपको पता ही है, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 3। अब इधर मास आपको पता है, मास कितना है? 40, g 9.8 होता है ना, g 9.8 होता है, इनटू कितना है? 3। g आपको कभी कभी 10 दे देंगे तो 10 ले लेना, है ना। तो कितना हुआ? 4 3 12, 1200, तो 1200 जूल आ गया। आया समझ में? तो
तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसकी जगह हाइट भी ले सकते हो आप, हाइट यानी कि h। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला लगाया करो mgh, वर्क डन का ये फॉर्मूला भी याद रख लो mgh। ये कब लगाना है? जब कोई सामान उठा के ऊपर रख रहे हो तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला लगाना? mgh, याद कर लो। क्यों mgh लगाना है? क्योंकि फोर्स होता है mg और डिस्टेंस क्या होती है? हाइट। जितनी हाइट पे मैं ले गया उतना ही तो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, आया? तो वर्क डन का एक फॉर्मूला ये याद कर लो, एक ये भी याद कर लो mgh, ठीक है? तो आप ये सारा लिख डालो। यहाँ पे जब क्वेश्चन ये लिखना, दो क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, ये दोनों लिख लेना, दो लाइनें छोड़ देना क्वेश्चन लिखने के लिए, 2 लाइन छोड़ के आंसर लिख लो। क्वेश्चन में अभी लिखवा देता हूँ आपको व्हाट्सएप।